नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आज का 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का यूपी ट्रिपल पेट का पेपर की आंसर की बताने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन वाइज बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सवाल था, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर का कोड क्या हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष का था, जिसमें पूछा गया था कथन में कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो ये कोलकाता में किया गया था, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चौथा था निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के वैज्ञानिकों ने। पांचवा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था चीन, ए करेक्ट ऑप्शन था। सातवां था भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो इसका क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन था स्काई लाइट। आठवां था भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन था मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। नौवां था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो 9वें का सी सही था, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 10वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो उनमें से यूएई जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 11वां था निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलीकणी केंद्र की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की गई है IIT मद्रास के द्वारा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। 12वां था किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये अमित शाह थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है गोवा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये मांजुली द्वीप है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हंगेरियन फोरिंट। 17वां क्वेश्चन था स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आंध्र प्रदेश। 18वां था लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 25 वर्ष है, बी करेक्ट ऑप्शन था। 19वां था UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो 19वें का करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 20वां था नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड में है, सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, सी इसका सही ऑप्शन है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, सी इसका सही जवाब है। 24वां का है साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो इसका डी करेक्ट ऑप्शन है, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, डी इसका सही है। 25वें का सही है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र का हिस्सा गरिमा संस्कृत सभ्यता पूर्वजों के विचार अनुसंधान आदि तकनीक साहित्य द्वारा ही की जा सकते हैं। 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और समाज। 28 में भी पैराग्राफ है हिंदी का, तो 28वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है क्षणभंगुर।
क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है बी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 30 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। पैराग्राफ के क्वेश्चन है हो ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 26.66 लाख। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 0.6%। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 68.33%। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 109:151। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 738.44 लाख। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25:36। क्वेश्चन नंबर 39 ये भी नहीं किया है, बाद में इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी सही जवाब है, 56:99। क्वेश्चन नंबर 41 का सही है डी, 18:25। क्वेश्चन नंबर 42 का सही है ए, 61 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 का सही है सी, 5000। क्वेश्चन नंबर 44 का सही है ऑप्शन ए, 9/13। क्वेश्चन नंबर 45 का सही है ऑप्शन नंबर डी, 2002। क्वेश्चन नंबर 46 का सही है ऑप्शन नंबर सी, 1%। क्वेश्चन नंबर 47 का सही है ऑप्शन नंबर डी, 96.15%। क्वेश्चन नंबर 48 का सही है ऑप्शन नंबर ए, 2017। 49 का ए सही है 4। 50 का बी सही है 20%। 51 का बी सही है 2012 से 2017। 52 का डी सही है 137.5%। क्वेश्चन नंबर 53, संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? ताम्रपाषाण युग, सी सही जवाब होगा इसका। 55 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है, 55 का बी सही है। 56, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी है? तो सम्राट अशोक का है, सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का था, 20 का सही जवाब है 57 का। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया, डी इसका सही जवाब है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था, सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी क्रांति। 61, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिद्ध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, खनिज, शहरीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट ऑप्शन है, पानी की उपलब्धता। अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में स्थित है। तो किसके बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो डी का करेक्ट ऑप्शन है, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र होना।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ये सभी थे सिंचाई, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। ई करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, इसका सही जवाब है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है 70 का। 71, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो 71 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CDB। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 124 बताता है, इसका सही जवाब है। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो 75 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो 76 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय के अधीन है। 77, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो 77 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संसद को है। 78 का निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यह नायलॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है 78 का। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये उसके तापमान पर निर्भर करता है, 79 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है 80 का। 81, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, सी सही जवाब है 81 का। मैथ का क्वेश्चन है फिर। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो 82 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45, पाँचवां परिणाम है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। 84 है तो 84 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14.26। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। और 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। 88 का किस विकल्प से सही विलोम युग्म है? तो 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नूतन पुरातन। 89 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, असंभव बातों की कल्पना करना। 90 का सही महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 का। 91 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवलंब अविलंब उधर विलोकित। 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्वती रुद्राणी भवानी। इंग्लिश के क्वेश्चन है आगे। तो 93 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो। 94 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर वेटिंग। 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पत्नी। 96 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100। 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार। 98 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम्प्लीट। 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेटिस्फाई। और 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आंसर की इस पेपर की। धन्यवाद दोस्तों।